नमस्कार। मूंग की फसल में अक्सर हमें पीलिया रोग देखने को मिलता है। ये रोग येलो मोज़ेक वायरस की वजह से होता है। वायरस का अपने आप में कोई भी इलाज नहीं है। हमें जो इलाज करना है वो उस चीज का करना है कि ये वायरस हमारे खेत में फैले ही नहीं। येलो मोज़ेक वायरस जिसकी वजह से पीलिया रोग होता है वो सफेद मक्खी की वजह से फैलता है। बहुत छोटे से रंग की सफेद कलर की मक्खी होगी। पत्ते की नीचे की साइड पे आप देखोगे पौधे का रस चूसते हुए आपको दिखेगी, बहुत छोटी होती है। इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए आपके पास सस्ते में जो ऑप्शंस उपलब्ध है वो है थायोमिथोक्साम और इमिडाक्लोपिड। ये दोनों इफेक्टिव भी हैं, सस्ते भी हैं और हर जगह उपलब्ध है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एक दो पौधा आपका खेत में पीला दिखाई दे आपको उसको तुरंत उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सफेद मक्खी एक पौधे से उस रोगी पौधे से वायरस को लेके दूसरे स्वस्थ पौधे पे जब बैठती है उसका रस चूसती है तो वो उसके अंदर वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। देखते हैं कि कुछ पौधे पीले दिखाई देते हैं, देखते ही देखते पूरा खेत पीला उठ जाता है। ज्यादातर हमारी किसान जो करता है खुद का बीज इस्तेमाल करता है या कुछ ऐसी वेराइटियां हैं मार्केट में उनका बीज इस्तेमाल करता है जिनमें पीलिया रोग आता है। आजकल बहुत सारी वेराइटियां ऐसी आती हैं जिनमें पीलिया रोग नहीं आता है। आगे से आप ऐसी वेराइटी भी बोए ताकि उसमें पीलिया रोग आए ही नहीं। व्हाइट फ्लाई के साथ में, सफेद मक्खी के साथ में यानी पीलिया रोग के साथ में सिर्फ यही समस्या नहीं होती है, कई बार आपकी इलिया भी होती हैं, जैसे हरी वाली लट जो यूं लूप बना के चलती है, या बालों वाली लट है, या तंबाकू की इलिया। यदि आपके साथ खेत में सफेद मक्खी भी है और इलियां भी हैं तो ऐसे के अंदर आप सिर्फ इलियों का स्प्रे ना करें, उसमें सफेद मक्खी आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि रस चूसती है, उससे पौधा कमजोर होता है, एक रोग जो पीलिया रोग है वो भी फैलाती है। तो इल्ली को कंट्रोल करने के लिए सबसे सस्ती, आसानी से हर जगह उपलब्ध जो दवा है वो इमामेक्टिन बेंजोएट है। तो आप इमिडाक्लोपिड और थायोमिथोक्साम के अंदर ये इमामेक्टिन बेंजोएट ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं। इल्ली और सफेद मक्खी आपकी दोनों कंट्रोल हो जाएगी। जिन एरिया में बहुत अच्छी खेती होती है वहां सफेद मक्खी को भी किसान पहचानता है, इल्लियों को भी पहचानता है, टाइमली स्प्रे भी करता है। लेकिन स्पेशली वो एरिया जहां वर्षा आधारित खेती होती है वो लोग बहुत ज्यादा कीड़ों के ऊपर बॉदर नहीं करते हैं। पर मेरा निवेदन ये है कि आपकी फसल जब 30-35 दिन से ऊपर हो जाए, जमीन को पूरी तरह से ढक ले, वातावरण में नमी बनी है, उस समय आप उस फसल को लगातार मॉनिटर करें और स्पेशली सफेद मक्खी की को आप ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि हमारा जो ध्यान रहता है वो इल्लियों के ऊपर रहता है। लेकिन सफेद मक्खी जो नुकसान करती है वो डायरेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन वो बड़ा नुकसान करती है। इसलिए सफेद मक्खी के कंट्रोल के लिए मैंने इमिडा और थायोमिथोक्साम बताया, इधर इल्लियों के लिए आपका इमामेक्टिन बेंजोएट बताया। वैसे सफेद मक्खी के लिए कुछ एडवांस मॉलिक्यूल भी हैं, स्पाइरोमेशिफेन है, डाइफेंथ्रियोन है, आपका फ्लोनिकामाइड है, लेकिन ये बहुत महंगे हैं और उड़द की मूंग में ये सब स्प्रे करना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन आपके बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप बहुत अच्छी खेती करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं, तो वैसे में आप इनके बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन आपका काम थायोमिथोक्साम और इमिडाक्लोपिड से भी चल जाएगा। इलियो के केस में भी ऐसा है कि सिर्फ इमामेक्टिन बेंजोएट ही ऑप्शन नहीं है, और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आपका एंडोक्साकार्ब है, नुआलुरोन प्लस एंडोक्साकार्ब है, क्लोरनेंट्रानिप्रोल जो कोराजिन वाला साल्ट आता वो आपका उपलब्ध है। बहुत सारे ऑप्शन है, पर जो उड़द और मूंग की खेती जितने हम कम खर्चे में कर ले उतना ठीक है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें जो सस्ते भी हो, इफेक्टिव भी हो। बार बार एक ही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, बदल बदल के हर बार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर डालता रहता हूँ। व्हाट्सएप स्टेटस पे अपना ये वीडियो लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि बाकी किसान साथियों को भी फायदा मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।